औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन। नाज़रीन किराम, कलाम इमाम के उन्वान से अमीरुल मोमिनीन अली बिन अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नूरानी कलमात की जो तौज़ीह व तशरीह आपके सामने पेश की जा रही है, उसमें नहजुल बलागा में आज अमीरुल मोमिनीन के इस कौल की तरफ निगाह करते हैं और नज़र करते हैं और उससे सबक लेने की कोशिश करते हैं कि आप फरमा रहे हैं, इज़ा क़दरत अला अदुव्विक फ़ज्अल अल अफ़्व अन्हु शुक्रन लिल क़ुदरति अलैहि। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिस तरह तमाम अखलाक़ी निकात की तरफ इशारा किया और अपनी अमली ज़िंदगी में ज़्यादा बेहतर तरीक़े से उसके ऊपर अमल करके दिखाया कि जो मैं कह रहा हूँ उस पर अमल किया जा सकता है, और मैं अमल करके तुम्हें बता रहा हूँ कि कैसे ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। इस जुमले पर जितना अमल अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किया है शायद ही दुनिया में किसी ने किया हो। आपने फरमाया कि इज़ा क़दरत अला अदुव्विक, जब अपने दुश्मन पर गलबा हासिल कर लो, जीत हासिल कर लो, वो तुम्हारे कब्ज़े में आ जाए, वो शिकस्त खुर्दा तुम्हारे कदमों में हो, फ़ज्अलिल अफ़्व अन्हु, तो बख्शिश को, तो माफ़ कर देने को, तो छोड़ देने को, तो रिहा कर देने को शुक्रन, क्या करार दो? शुक्र करार दो। लिल क़ुदरति अलैहि, जो कुदरत तुम्हें मिली है, जो ताक़त तुम्हें मिली है, जो उसके ऊपर तुम्हें जीत मिली है, उसका शुक्र क्या है कि उसको माफ़ कर दो। हर वो नेमत जो इंसान को मिले तो बंदगी का तकाज़ा ये है कि इंसान उसका शुक्र अदा करे, क्योंकि बहरहाल ये नेमत खुदावंद आलम ने दी है। बंदगी का तकाज़ा ये है कि शुक्र करे। इल्म का शुक्र क्या है? अगर खुदावंद आलम ने इल्म अता किया, इल्म का शुक्र क्या है? इल्म का शुक्र ये है कि दूसरों तक इल्म पहुँचाया जाए। माल का शुक्र क्या है? माल का शुक्र करने का तरीक़ा है कि वो माल दूसरों पर ख़र्च किया जाए, नादारों पर ख़र्च किया जाए। सेहत का शुक्र क्या है? इबादत की जाए। सेहत का शुक्र क्या है? ताक़त का शुक्र यह है कि इंसान कमज़ोर की मदद करे। लिहाजा हर वो नेमत जो इंसान को मिल रही है ज़रूरी है और तकाज़ा बंदगी ये है कि खुदावंद आलम ने जो नेमत तुम्हें अता की है उसका शुक्र अदा करो। इसी तरह एक नेमत है जीत, गलबा, दुश्मन को सरनिगून कर देना, अपने दुश्मन को शिकस्त खाने पर मजबूर कर देना, फातेह हो जाना, ये सब नेमत है। इसका शुक्र क्या है? अमीरुल मोमिनीन से बड़ा फातेह कोई नहीं, अमीरुल मोमिनीन से बड़ा शुजा कोई नहीं। वो शख्स जिस दुनिया में कोई जिसको कोई शिकस्त ही नहीं दे सका, ना दे पाएगा, आज भी उनके वजूद ज़ाहिरी तौर पर हमारे दरमियान नहीं है, लेकिन आज भी उनका दुश्मन उनको शिकस्त नहीं दे सकता, न जिस्मानी तौर पर, न मादी तौर पर, न मानवी तौर पर। उनसे बड़ा फातेह नहीं गुजरा। उसको हक है कि वो फातेह के हक़ को बयान करे। फरमा रहे हैं, इज़ा क़दरत अला अदुव्विक, अगर तुम अपने दुश्मन पर कामयाबी हासिल कर लो, गलबा हासिल कर लो, उसको सरनगून कर दो, तो क्या करो? फ़ज्अलिल अफ़्व अन्हु शुक्रा, शुक्र अदा करना चाहिए। तो इसका शुक्र क्या होगा? इस जीत का, इस पीरूज़ी का, इस कामयाबी का, इस फातेह होने का शुक्र क्या है? इसको माफ़ कर दो। तुम्हें जो कुदरत इसके ऊपर हासिल हुई है, तुम्हें जो जीत इस पर हासिल हुई है, उसका शुक्र यह है कि तुम इसे माफ़ कर दो। कहना आसान है, अमल बहुत सख्त है, लेकिन अली ने ये किया। और शुक्र का नतीजा क्या होता है कि खुदावंद आलम नेमत को बढ़ा देगा। खुदा ने वादा किया कि मैं तुम मेरा शुक्र अदा करो, मैं तुम्हारी नेमत को बढ़ा दूंगा। फत का शुक्र यह कि माफ़ कर दो। अमीरुल मोमिनीन जंग खंदक में जब तशरीफ़ लाए अमर बिन अब्द के सामने, तो पहले यही कोशिश की थी कि उसको छोड़ दें, उसको जाने दें।
वो बज़िद होकर जंग पर तैयार रहा और आमादा रहा। आपके हाथों कत्ल हुआ, लेकिन बात वहीं ख़त्म हो गई। आपने अरब के पुराने दस्तूरों के ऊपर अमल नहीं किया कि उसके जिस्म को काट दें या उसके लिबास को उतार लें या उसकी ज़रा को ले लें या उसकी तलवार को ले लें। नहीं, बात ख़त्म हो गई। अब जब उसकी बहन उसकी जसद पर आकर रोई तो रोने के साथ साथ वो कातिल के कसीदे पढ़ रही थी। क्यों? क्योंकि शुक्र ये अदा ये किया गया था कि माफ़ कर दो। माफ़ करना यहाँ पर इस महद में नहीं था कि उसको कत्ल ना करें, क्योंकि वो कत्ल होने के लिए आया था। या कत्ल होते या कत्ल करते, लेकिन बात वहीं ख़त्म कर दी। अब शुक्र नेमत ये है कि मैं इसकी तौहीन ना करूँ, मैं इसका लिबास ना उतारूँ, चाहे वो कितना ही कीमती क्यों ना हो, मैं उसकी ज़रा ना लूँ, मैं इसका हथियार ना लूँ। तो अब शुक्र किया है तो नेमत पे इजाफा होगा। अब वही मकतूल की बहन कातिल का कसीदा पढ़ती नज़र आएगी, इस्लाम लाती हुई नज़र आएगी। मक्के के लोगों ने पैगंबर को कितना परेशान किया था, इतना परेशान किया कि आप आखिर मजबूर हो गए मक्का छोड़ने में। आपकी जो घर थे वहां पर उनके ऊपर भी कब्जा कर लिया था। अब पैगंबर दाखिल हो रहे हैं मक्के में 7 साल बाद फातिह की हैसियत से। पूरा मक्का आपके तसर्रुफ में है। इज़ा क़दरत अला अदुव्विक, अपने दुश्मन पर जब कामयाबी हासिल कर लो, फ़जअल अफ़्व अन्हु शुक्रा। अब पैगंबर पूछ रहे हैं कि तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाए। तो लोग कह रहे हैं कि वही जो करीम इब्ने करीम को करना चाहिए। लश्कर इस्लाम जब दाखिल हुआ मक्के में तो उसके अंदर इतने साल का कीना, इतने साल की नफ़रत, इतनी जंगें, इतने कत्ल व गारत, हर एक अपने अजीज़ को याद करते हुए मक्के में दाखिल हो रहा है कि आज बदला लेना। इसीलिए किसी ने कह दिया बढ़कर, अल-यौम यौमुल मलहमा, आज बदले का दिन है, खूनरेज़ी का दिन है। पैगंबर ने फ़ौरन रोका, नहीं, अगर खुदा ने कुदरत दी है तो फिर उसका शुक्र अफ़ है। लिहाजा उसी सरदार के बेटे के हाथ में अलम दिलवाया और कहा कि अब दूसरा कलमा जारी कहो अल-यौम यौमुल मरहमा, आज तो रहमत का दिन है, आज मरहमत का दिन है, माफ़ कर देने का दिन है। इसीलिए लोगों ने कहा कि आज हम आपसे वही तवक्को करते हैं जो करीम इब्ने करीम से तवक्को करनी चाहिए। शुक्र फ़तह मक्का ये है कि मैं तुम्हें माफ़ कर दूँ। आसान नहीं है। हमज़ा, जनाब हमज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कातिल है ये मक्का। जनाब अबू तालिब और जनाब खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा को ऐसी ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर किया कि आखिर ताब न ला सके, बीमारियों में घिर गए और इस दुनिया से चले गए। यही मक्के के लोग थे जिन्होंने पैगंबर के जिस्म अथर पर पत्थर मारे, आपके जिस्म मुबारक से खून निकला। यही लोग थे जिन्होंने दंदान मुबारक को तोड़ा। यही लोग थे जिन्होंने इतनी जंगें आपके ऊपर तहमील की। यही वो लोग थे जिन्होंने आपको हिजरत करने पर मजबूर कर दिया। लेकिन आज मैं जब कुदरतमंद हूँ तो मैं इन्हें माफ़ कर दूँगा, और क्योंकि यही शुक्र है। जमल में अमीरुल मोमिनीन ने जब शिकस्त दी दुश्मनों को तो लोग मुंतज़िर थे कि अब तो माल गनीमत बटना है, सब हासिल होना है। अमीरुल मोमिनीन का ना, कोई किसी की कोई शय लोग नहीं उठाएंगे। कुफ़ार का कोई मामला यहाँ नहीं है। मुसलमान लड़े, गलती पर हैं, मैं माफ़ कर रहा हूँ। जब किसी पे कुदरत हासिल कर लो तो उसका शुक्र यह है कि उसको माफ़ कर दो। अमीरुल मोमिनीन यही फरमाइश कर रहे हैं। और अमीरुल मोमिनीन से ज़्यादा हक़दार भी नहीं था कोई इस तरह का जुमला कहने, क्योंकि देखें, कहना आसान है, अमल मुश्किल है। कुदरत होते हुए बख्श देना मुश्किल है। एक दफ़ा ऐसा होता है कि इंसान के पास कुछ नहीं है, ताकत ही नहीं है, सामने वाले ने ज़बरदस्ती कोई चीज़ ले ली, उसके बाद आगे माफ़ कहे कि हमें माफ़ कर दिएगा। आप पास ताकत ही नहीं उससे वापस लेने की, और हाँ माफ़ किया।
लेकिन एक दफ़ा मेरे पास कुदरत है, मेरे पास ताकत है, मैं इसका सर काट सकता हूँ, मैं इसको शिकस्त दे सकता हूँ, मैं इसको निस्तो नाबूद कर सकता हूँ, अपने हक़ से छीन सकता हूँ। आज ये सरनिगून होकर मेरे सामने बैठा हुआ है, तब मैं अफ़ करूँ, तब मैं तमाम चीज़ों को भूल कर उसको माफ़ कर दूँ। ये वो किरदार है जो अमीरुल मोमिनीन पसंद करते हैं, ये वो किरदार है जो अमीरुल मोमिनीन का किरदार है। और यही बात आपके तमाम फ़र्जंदान में है, चाहे वो इमाम हसन हो, चाहे इमाम हुसैन हो, या दीगर आपके औलादे हैं, या दीगर मासूमीन जो आपकी नस्ल से हैं। जब उन्हें फ़तह नसीब हुई तो उन्होंने शुक्र करके उन्वान से अपने दुश्मन को माफ़ कर दिया कि मैं मकाम शुक्र में तुम्हें माफ़ कर रहा हूँ, मकाम शुक्र में तुम्हें छोड़ रहा हूँ, मेरे पास इतनी कुदरत और इतनी ताकत है कि तुम्हें मैंने सरनिगून कर दिया, लेकिन मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ, क्योंकि मेरे रब को शुक्र करने वाले पसंद है। पैगंबर से रवायत है कि आपने फरमाया क़यामत के दिन मुनादी आवाज़ देगा कि वो लोग जो आला तरीन रहमत के मुक़ाम तकाज़ी हैं खड़े हो जाएं। कोई नहीं खड़ा होगा सिवाय उन लोगों को जिन्होंने दुनिया में अपने दुश्मनों को माफ़ कर दिया था, क्योंकि खुदा के नज़दीक उनका दर्जा सबसे आला है। मैं आज तुम्हें माफ़ कर दूंगा, इसके नतीजे में खुदा मुझे वहाँ इतना अजीम अजर देगा कि मैं उससे बेहतर की तवक्को नहीं कर सकता। लिहाजा अमीर मोमिनीन फरमा रहे हैं कि अगर तुम्हें अपने दुश्मन पर गलबा हासिल हो जाए तो इस गलबे का शुक्र यह है कि तुम उसे माफ़ कर दो, और इसके नतीजे में खुदा फिर तुम्हें मज़ीद ताकत अता करेगा, मज़ीद तुम्हें पीरूज़ करेगा, मज़ीद तुम्हें जीत अता करेगा। तुम दुश्मनों के दरमियान भी अजीज़ हो जाओगे। जो तुम्हारी जान के प्यासे, खून के प्यासे थे, जान के भूखे थे, वो भी तुम्हें चाहने लगेंगे, वो भी तुम्हें पसंद करने लगेंगे। लिहाजा बेहतरीन अमल जीत हासिल होने के बाद और बेहतरीन शुक्र जीत हासिल करने के बाद अपने दुश्मन को माफ़ कर देना है। जब इंसानी माशरा इस मकाम पर पहुँच जाए कि वो दुश्मन को माफ़ करने लगे, तो इंसान उस मकाम पर पहुँचेगा जिसके लिए खुदावंद आलम ने कहा तबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। क्योंकि इंसान अखलाक की उस मंजिल में पहुँच जाएगा कि फिर ताकत का घमंड उसको अब्दियत से दूर नहीं करेगा। इमाम हसन फरमाते हैं कि जब कोई फ़कीर मेरे सामने हाथ फैलाता है तो मैं उसको रद्द इसलिए नहीं करता हूँ कि कल मुझे किसी के सामने जब खड़ा होना है तो कहीं वो मुझे रद्द ना कर दे। न जाने हम कितनी गलतियाँ करते हैं, खुदा की कितनी नाफरमानी करते हैं। तो जो हमारा नाफरमान है, जिसने हम सारे सामने गलती की है, जो हमारा दुश्मन है, जब वो शिकस्त खा ले तो तुम उसे इसलिए माफ़ कर दो, इस नीयत से माफ़ कर दो कि कल मैं शिकस्त खुर्दा खुदा की बारगाह में जब खड़ा होऊंगा तो मेरा ये अमल आज माफ़ कर देने वाला वहाँ काम आएगा कि खुदावंद आलम कहेगा कि तूने कुदरत हासिल करने के बाद मेरे बंदे को माफ़ दिया था, आज मैं कादिर हूँ, मेरे सामने तू एकदम थका हुआ, हारा हुआ, नादिम खड़ा है, मैं आज तुझे माफ़ कर रहा हूँ। अगर शुक्र करोगे तो नेमत बढ़ेगी, यहाँ बख्श दो ताकि वहाँ बख्शे जाओ। अमीरुल मोमिनीन की इस फरमाइश पे काश हम अमल कर सकें। अमीरुल मोमिनीन ने अमल करके हमें दिखाया है, पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमल करके हमें बताया है कि जब ताकत और गलबा हासिल हो जाए तो माफ़ी के ज़रिए शुक्र अदा करो। काश हम खुदा के वो बंदे बन सकें जो हर नेमत का शुक्र उस तरह अदा कर सकें जो शुक्र अदा करने का हक़ है। जब माल मिले तो हम लोगों के दरमियान उसको बाँट कर उसका शुक्र अदा करें, जब इल्म मिले तो लोगों तक उस इल्म को पहुँचा कर उसका शुक्र अदा करें, जब मकाम मंजिलत मिले तो उससे खिदमत करके उसका शुक्र अदा करें। उसी तरह जब हमें जीत मिले, जब फ़तह मिले, जब गलबा हासिल हो तो अपने दुश्मन को राह खुदा में माफ़ करके हम उस नेमत का शुक्र अदा करें, ताकि हम उस बंदगी के उस मकाम पर पहुँच जाएँ जो वाक़ईन बंदगी का आला तरीन मकाम है। खुदावंद आलम को अमीरुल मोमिनीन अली इब्न तालिब अलैहिस्सलाम का वास्ता देकर दुआ करते हैं कि वो हमें इन फरमाइशों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ और हमें दूसरों तक फरमाइशात को दूसरों तक पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना वल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
व सल्लल्लाहु अला सय्यदना मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन।